22 में हम लोग आए हैं, बहुत सारे चीज़ में रिपीट है, और ये सब बहुत सारे कानून है जो है, ये कानून मनुष्य के लिए दिया गया। 30 लाख इजराइल लोग जब बाहर निकला मिस्र में से, तब उनके अच्छा से जीवन चलने के लिए कुछ नियमों को बनाया। कि कभी कोई चोरी होता है, कोई किसी का बकरा चोरी कर लिया, कोई एक गधा चोरी कर लिया, और कभी कोई चीज़ हो गया तो इसको कैसे फैसला करेंगे। तो ये चैप्टर जो है उसके बारे में है कि किस प्रकार से फैसला किया जाए। तो यहाँ पर पहला में देखिएगा, दूसरा पद में लिखा हुआ है, यदि चोर सेंध लगाते हुए पकड़ा जाए और उस पर ऐसी मार पड़े कि वह मर जाए, तो उसके खून का दोष न लगे। If a thief be found drinking and he be befriended, that there will no blood shed for him. कोई भी उसके जगह पर खून नहीं बहाया जाएगा। चौथा पद में देखिए, अगर कोई चोरी किया है, उसके हाथ में बैल या गधा या भेड़ अगर पकड़ा जाएगा, तो उसको दुगना उसको देना पड़ेगा, दुगना पड़ेगा। तो नीति वचन का किताब में लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात आपको बताएंगे। नीति वचन का निकालिएगा, उसका 6 अध्याय, नीति वचन उसका 6 अध्याय, नीति वचन उसका 6 अध्याय 30 और 31 को पढ़िए, क्या लिखा है। पढ़िए। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर कोई आपका चोरी करेगा तो उसको 7 गुना देना पड़ेगा, और नहीं दे पाएगा तो उसका घर का सब कुछ देगा। तो ये 7 गुना जो है, हम लोग को आजकल कौन चोरी करता है? अधिकतर शैतान चोरी करता है। तो शैतान जब चोरी करता है तो हम लोग को मालूम होता है कि शैतान चोरी किया, तो उसे 7 गुना वापस हम लोग को मांगना चाहिए। और मेरे जीवन के अंदर में हमेशा ऐसा हुआ कि 7 गुना हमको वापस मिला। दिल्ली में एक आदमी बोला, आपका कोई काम कर देंगे मेरे छोटी बहन के द्वारा। मैं 7,000 रुपया उसको दिया, और चोरी कर लिया, ठग दिया, तो उसको 3,000 रुपया दिया था, तो 7 गुना हमको मिल गया, 21,000 रुपया हमको वापस मिल गया। तो बहुत बार ऐसा हुआ है, जो भी ठगता है 7 गुना वापस हमको देता है, और हम लोग भी क्लेम करना चाहिए 7 गुना। हम लोग क्लेम करना चाहिए जब शैतान हम लोग का कोई चीज़ चोरी कर लेगा, 7 गुना। और करके देखिएगा, आपको अब ये सच में निकलेगा आपके जीवन में। करके देखिएगा, अगर कभी भी अगर शैतान कोई भी चीज़ चोरी कर लेता है तो उसका 7 गुना वापस आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा चोरी के बारे में ही है और भेड़ बकरियों के बारे में ही है। सोलहवां आयत में शादी के संबंध में बहुत अच्छा सुंदर बात बताता है। यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसके ब्याह की बात न लगी हो फुसलाकर उसके संग कुकर्म करे, तो वो निश्चय उसका मोल ठेक उसे ब्याह ले। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज बहुत सारे जवान लोग इसको नहीं समझ पाता है, तो ये लोग शादी से पहले जो बहुत लोग एक साथ रह जाते हैं, एक साथ सो जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई आदमी, कोई भी लड़का जो है, अगर कोई कन्या जिसका शादी ब्याह नहीं हुआ है उसके साथ कुकर्म कर लेगा,
तो उसी को शादी करने का बहुत ज़रूरी है, उसी को शादी करने के लिए बोला जाता है। ये एक नियम है। तो कई बार बच्चे लोगों को मालूम नहीं, हम लोग बाइबल का बात भी सिखाते नहीं है, इसलिए बहुत सारे जवान बच्चे लोग को मालूम नहीं है बाइबल से क्या बताता है इसके बारे में, इसलिए बहुत सारे गलतियाँ वो लोग कर जाते हैं। खैर, गलतियों के लिए तो यीशु मसीह क्षमा करने के लिए तैयार है, और जो हो गया गलती तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, परंतु आने वाले पीढ़ी को तो हम लोग बचा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर इसके बारे में बहुत स्पष्ट रीति से पहले से बोला है। देखिए, जब यीशु में परमेश्वर ने, आदम और हवा ने जब गलती काम किया है तो उनके लिए क्या किया, उनके लिए खून बहाया, जानवर का बलि चढ़ाया, और जानवर का बलि जो है वो एक खून का वाचा को दर्शाता है। जब खून बहाया जाता है तो वाचा होता है, एक कवेनेंट होता है, एक वाचा होता है। तो आदम के वाटिका में परमेश्वर ने आदमी और औरत जब पाप किया, गलती काम किया, तो परमेश्वर ने एक जानवर का बलि किया और उसके द्वारा इन दोनों के साथ में वाचा बांधा और उन लोगों को फिर क्षमा किया, वो आशीष दिया, बहुत सारी बातें किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाइबल के अंदर में बहुत सारा वाचा बांधा है। सब जब भी वाचा बांधा है, खून बहाया गया तो वाचा बांधा गया। ये खून बहाना भी एक बहुत बड़ा वाचा है, कवेनेंट है। बाइबल के अंदर में देखते हैं कि जब भी परमेश्वर के सामने वाचा बांधा जाता है, खून बहाया जाता है। यीशु मसीह भी क्रूस पर खून बहाया गया ताकि पापी लोगों को यीशु मसीह ने क्षमा किया। परमेश्वर पापी लोगों के साथ में वाचा बांधा यीशु मसीह के लहू बहाने के कारण। 18वां आयत में आप देखिएगा, Thou shall not suffer to which, तू डाइन को जीवित रहने नहीं देना। आज भी पेपर में आप बहुत देखेगा कि इस संताल परगना में, बंगाल में, बहुत जगह पर कहीं पर लोग बोलेगा ये डाइन है, तो लोग पुलिस स्टेशन में चल जाता है, क्योंकि अगर डाइन मालूम होगा तो गांव वाला उसको मार देता है। और इंग्लैंड देश में सबसे ज़्यादा डाइन था, घर घर में डाइन था। परंतु जब मैं संताल परगना में आया, यहाँ पर भी मैं सुनता था डाइन के बारे में। बहुत सारे गांव में डाइन है करके। वो डाइन जो है आदमी को, जिंदा आदमी को खा जाता है, फिर कुछ दिन के बाद वो मर जाता है, बहुत सारा बात खाने। तो उस जमाने में भी परमेश्वर का पुराना नियम में एक डाइन को लोग रहने नहीं देता था। जो देख रहे हैं, डाइन को रहने नहीं देता है, मार देता है। और आज भी देखिएगा कि डाइन को लोग आज भी मार देता है। आप सुना है? पेपर में हम बहुत बार देखते हैं। और किसी को डाइन बोल जाएगा तो सीधा पुलिस स्टेशन जाएगा, तो डर लगता है कि हमको मार देगा। हर किसी को ऊपर में जलन है, मारना है, तो यहाँ पर लोग कह देगा ये डाइन है। 19वां पद में देखिए, जो कोई पुरुषगमन करे, पशुगमन करे, वो निश्चय मार डाल दिया जाएगा। 20वां आयत में देखिए क्या लिखा, जो कोई यहोवा को छोड़ किसी और देवता के लिए बलि करे, वो सत्यानाश किया जाएगा, बर्बाद किया जाएगा। इसलिए हम लोग को जब परमेश्वर को जानने के बाद, और जो परमेश्वर नहीं है उनके साथ हम लोग हाथ नहीं मिला सकते हैं। उस देवता के लिए कोई भी बलि नहीं चढ़ा सकते हैं। परमेश्वर को आप जानेंगे, जीवित परमेश्वर, तो जीवित परमेश्वर को ही मानना है। फिर जाके उधर भी बलि चढ़ाएंगे, उधर भी चढ़ाएंगे, तो वो परमेश्वर के नज़रों में सही नहीं है। इसलिए जो कोई यहोवा को छोड़ किसी और देवता के लिए बलि करे, तो वो सत्यानाश किया जाएगा। 21वां पद देखिए, और परदेशी को न सताना और न उस पर अंधेर करना, क्योंकि मिस्र देश में से तुम भी परदेशी था। परदेशी कौन होता है? जो घर वगैरह कुछ नहीं, आपके घर में आया गया, और उसको सताना नहीं, उसको परेशान नहीं करना है। परदेशी, कई बार लोग आते हैं तो घर में कोई आ गया तो बहुत लोग पत्थर मारते हैं, भाग जाओ इधर से, सताते हैं। बाइबल बताता है कि उसको नहीं सताना है, उसको नहीं सताना है। और देखिए, किसी विधवा या अनाथ बालक को दुख न देना। किसी विधवा व अनाथ बालक को दुख न देना, जिसका माँ बाप नहीं है और जो विधवा है, उसको परमेश्वर कहता है
कि उसको किसी भी प्रकार का उसको दुख नहीं देना है। आज बहुत सारे लोग अनाथ बच्चे विधवा लोग को, कल भी एक तो सोमवार को एक विधवा आई थी, बोले थे मेरे ज़मीन उमीन के तंग कर रहा है लोग, मेरे जब ज़मीन छीनना चाहता है, केस कर दिया अपने गोतिया लोग। तो इसमें परमेश्वर क्या कहता है, यदि तुम ऐसों की किसी प्रकार का दुख दो, किसको, विधवा और अनाथ को, और वे कुछ भी मेरी दुआएं दे, तो मैं निश्चय उनकी दुआएं सुनूंगा। विधवा लोग को अगर हम लोग कष्ट देंगे, कष्ट करेंगे, कुछ भी किसी भी प्रकार का हम लोग करेंगे, और इसके पास में भी हाँ, और जो विधवा और अनाथ बच्चे लोग, अगर वो लोग प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर उसका प्रार्थना को सुनेगा। अगर उनका आवाज़ वो लोग प्रार्थना करेगा, परमेश्वर को दुआएं करेगा, दुआएं देगा, तो परमेश्वर सुनेगा। तब मेरा क्रोध भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मरवाऊंगा, और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएंगे। देखिए कितना बड़ा दंड परमेश्वर देता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि काहे ये लोग विधवा हो गया, काहे ऐसा तरीके से हो गया, इनके बच्चे अनाथ क्यों हो गए, क्योंकि किसी न किसी उनका बाप दादाओं में से किसी न किसी उनको सताया है, इसी के चलते वे लोग आज विधवा हैं, अनाथ हैं। ये जरूरी नहीं है सबके लिए, और यहाँ पर बाइबल बताता है उनका दंड आता है कि वो लोग विधवा बन जाते हैं और बालक, उनके बच्चे लोग भी अनाथ हो जाते हैं। यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दीन को जो तेरे पास रहता हो रुपए का ऋण दे, तो उससे महाजन की नाई ब्याज न लेना। अगर गरीब कोई है आपके घर में, आपने उसको पैसा मांगा, आपने पैसा दिया और उसको बोला कि हमको इंटरेस्ट दे दो, ब्याज दे दो, बाइबल बताता ब्याज नहीं। देखिए मुसलमान लोग, आपको मालूम है मुसलमान का इसमें भी ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए जब हम लोग पैसा बैंक में डालते हैं ना, हम लोग चाहे या न चाहे, हम लोग का ब्याज बढ़ते जाएगा, उसमें ऑटोमेटिकली बढ़ेगा जितना बैंक का जो नियम है। तो मुसलमान का जो बैंक में पैसा डालता है तो उसका ब्याज वो लेता नहीं, वो ब्याज जो है बैंक जो है जिसको चाहे उसको दे देता है, वो तो अपने लिए वो लोग ब्याज नहीं लेता है, बैंक में पैसा डालता है विदाउट इंटरेस्ट। यदि तू कभी अपने भाई बंधु के वस्त्र को बंधक रख बीत ले, तो सूर्य के अस्त होने तक उसको लौटा दे। मतलब ऐसा भी लोग कहते हैं ना, पैसा दे दो, हमको बिग मांगने के लिए आता है या आपको ऋण मांगने के लिए आता है पैसा तो ठीक है, पर तो हमारा तुम हमको ये रखो, कुछ क्या बोलते हैं उसको, बंधक। हाँ, बंधक में हमको कपड़ा रखो, पैसा रखो, घड़ी रखो। जो बेचारा जो है उसके पास गाय बकरी जो भी है जिससे उसका साधन चलता है, जिसका कमाई होता है, उसका आप रख लीजिएगा, तब वो कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, कैसे करेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है सूर्यास्त होने तक उसको लौटा देना। एक तो ब्याज नहीं लेना है परमेश्वर के लोगों को, और दूसरा अगर किसी का कोई बंधक लिया है तो सूर्यास्त होने तक उसका लौटा दे। बहुत मुश्किल है ना पूनम जी, उसको छोड़कर जाओ, तुम्हारा हो गया और उसका नहीं। पैसा तो लौटाएगा, अगर नहीं भी लौटाएगा ठीक है, पर तो उसने जो बंधक दिया है उसको लौटाने के लिए परमेश्वर कहता है। आप उसका जमीन बंधक में ले लीजिएगा, वो कैसे खाएगा पिएगा, कैसे, सूर्य उस तक उसको दे देने के लिए। और यहाँ देखिए, क्योंकि वो उसका एक ही ओढ़ना है, उसकी देह का वही अकेला वस्त्र होगा, फिर वह किसे ओढ़कर सोएगा। तो अभी जब वह मेरी दुआई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं तो करुणामय हूँ। बहुत लोगों का घर बंधक ले लेता है, घर बंधक ले लेगा तो बेचारा पेड़ के नीचे सोना पड़ेगा, क्योंकि पैसे का तो जरूरत था। परमेश्वर को श्राप न देना और न अपने लोगों के प्रधान के श्राप देना।
ये देखिए 29वां पद कितना बढ़िया से बताता है, अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलम्ब न करना, अपने बेटों से पहलोठों को मुझे देना। बाइबल का वचन बताता है कि जो भी पहला फल है, हमारे पेड़ में पहला फल आएगा वो परमेश्वर को देना है। बकरी में पहला फल होगा उसको परमेश्वर देना है, गाय में पहला फल होगा परमेश्वर को देना है। आपका जो भी हो, जानवर पक्षी जो भी हो, उसका पहला फल परमेश्वर का है। अब बच्चा भी अगर आपका जन्म लेगा तो पहला वाला परमेश्वर का सेवा के लिए। अगर मान लीजिए आप बोलते हैं कि मेरा पहला बच्चा को हम नहीं देंगे सेवा में, हम इसको इंजीनियर पढ़ाएंगे, डॉक्टर पढ़ाएंगे, पुलिस में कराते हैं, ठीक है कर सकता है, पर तो उसका कीमत जो है, ये तो कीमत पुराना नियम में रखा हुआ, आगे जाके देखेंगे, वो कीमत तो चुका देना होगा। वो कीमत दे दिया तो उसके बाद आज़ाद है, आपका बच्चा जो करना चाहेगा कर सकता है। अब देखिए 30 में क्या बोलता है, वैसे ही अपनी गायों और भेड़ बकरियों के पहलोठे भी देना। 7 दिन तक तो बच्चा अपना माता के संग रहे और 8वें दिन तो उसे मुझे दे देना। तो 7 दिन, कुछ लोग ऐसा रखे रहेगा, उसके बाद मन बदल जाता है, फिर बाद में नहीं देता है। ऐसा एक आदमी एक ज़मीन दिया था वहाँ गढ़वाल में, एक औरत परमेश्वर का सेवा के लिए, और उसके बाद में जब देखा कि अब ज़मीन का कीमत ज़्यादा हो गया, बिल्डिंग का कीमत ज़्यादा हो गया, तो वो वापस लेने के लिए चाह रही थी। और पास्टर को बोलिए हमारा ज़मीन वापस दे दी। वो पास्टर रजिस्ट्री सब कर दिया, वहाँ बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिया, गिरजाघर बना दिया। बोले औरत बोली कि नहीं, हमको वापस कर दीजिए। क्या किया जाए, सो प्रार्थना किया, कुछ दिन के बाद औरत ही मर गई। तो परमेश्वर को एक बार देने के बाद, उल्टी करने के बाद फिर उसको नहीं लेना। परमेश्वर को दे दिया, जो दे दिया उसको कोई हिसाब नहीं। इसलिए उसको परमेश्वर कहता है कि 7वां दिन उसको ला के दे देना। 8वां दिन है, क्यों? 7 दिन के बाद में फिर लालच हो जाएगा, अभी नहीं देंगे, ऐसे भी होता है। तो 7 दिन दूध पिएगा गाय अपना माँ से, बकरी अपना माँ से, और 7 दिन हो जाएगा, 8वां दिन ले जाके परमेश्वर को देना। और तू मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनना। इस कारण जो पशु मैदान में फाड़ा हुआ पड़ा मिले उसका मांस न खाना, उसको कुत्तों के आगे फेंक देना। जैसा अपने से जो मर जाता है, कोई जानवर आके फाड़ देता है, कोई बाघ फाड़ दिया, कोई चीज फाड़ दिया, अपने से जो गिर के मर गया है ना, और उसको नहीं खाना। परमेश्वर का वचन कहता है उसका मांस नहीं खाना, उसको फेंक देना कुत्तों को खाने के लिए। परमेश्वर का वचन में बहुत सारी बातें जो हम लोग को नहीं मालूम है, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ, 23वां पद में एक आयत देख करके हम लोग समाप्त करेंगे, समय पूरा हो गया। निर्गमन 23 अध्याय उसका 1 पद, झूठी बात न फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट को साथ न देना। झूठी बात न फैलाना। झूठी बात फैलाने में हम लोग बहुत तेज है ना। अगर कोई भी चीज फैलाना ना, लोग बोलता है एक रास्ता है, सिर्फ एक औरत का कान में आस्ते से बता दो बस। जहाँ औरत के कान में चला जाएगा सब जगह फैला देगा। और लोग भी बोलता है ऐसा, नहीं बताना। नहीं बताना का मतलब सबको बता देना। राजकुमारी जान गया लेकिन कहा देगा नहीं बताना। सही बात है, नहीं बताना। अगर किसी को बताना होगा ना तो बोलेगा नहीं बताना किसी को, और अगर नहीं बताना तो किसी को नहीं बताएगा, पति यहाँ पर आकर के बताएगा, समझा ना। तो ऐसा नहीं हम लोग का जीवन होना चाहिए। हम लोग का जीवन कब्रिस्तान होना चाहिए। कब्रिस्तान का मतलब चला गया तो दोबारा उसको नहीं निकालना है। झूठी बात न फैलाना। आज देखिए, आज संसार में बहुत लड़ाई झगड़ा, सारा चीज झूठी बात के ऊपर में। आज बहुत सारे घर 2 भाग हो गया, पति पत्नी 2 भाग हो गया। किसी ने कोई झूठा करके बोल दिया, झूठा के बोल दिया। तो मेरा दीदी एक बार कलकत्ता में रहती थी, अभी तो अमेरिका में है, मंजला दीदी। तो वो नर्स का काम करती थी, सिस्टर ट्यूटर थी, असेंबलीज ऑफ गॉड हॉस्पिटल कलकत्ता में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है मिशन का, उसमें वो सिस्टर ट्यूटर थी। और उसका पति वहाँ पास्टर था।
तो ऊपर से 2 तला 3 तला मकान में था, तो उसकी सास उसके साथ रहती थी। तो वहाँ से ऊपर से देखी कि मेरा दीदी जो है हॉस्पिटल से कोई कार में ला के उसको छोड़ दिया, कार में ला के उसको छोड़ दिया वहाँ पर। तो कार में ला के छोड़ दिया तो ऊपर से वो देख ली सास, तो जैसा पति आया तो उसको कार में डाल दी। तुम्हारा पति किसी के साथ गाड़ी में आकर के यहाँ उतरा है, कार में हम आके देखे, हम तो देख के यहाँ तो देखिए ये सब सास लोग भी इसी तरीके से लड़ाई करके है ना, लड़ाई लगवा लेता है। अब कुछ लोग का स्वभाव ऐसा है, किसी को नहीं देखेगा इनके अंदर में दोस्ती है, नहीं पसंद करेगा। देखिएगा ललन जी जो है ज्ञान श्याम के साथ में बड़ा मित्रता है, तो कुछ न कुछ बोल के उसको तोड़ेगा, मित्रता को देखना नहीं चाहता। तो जिंदगी का स्वभाव इसी प्रकार से, इसलिए बाइबल का बहुत होशियारी से चलने के लिए, बहुत होशियारी से चलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो देखता है वो कैसे देखेगा। एक आदमी, एक पास्टर था, तो वो रिक्शा वाला को उतरा तो पैसा देने गुजरा नहीं था, चलते चलते एक शराब का दुकान में चला गया गुजरा लेने के लिए। तो वहाँ पर पैसा भी दिया, पैसा भी लिया, गुजरा। तो वहाँ से एक विश्वासी जा रहा था, साइकिल में देख लिया, अरे पास्टर शराब का दुकान में जाते हुए हम देखा, पैसा देते हुए पैसा लेते हुए, बहुत पूरा चारों तरफ फैला दिया। जैसा मैंने पिछले इतवार को हमने बताया कि दाऊद ने जीबा को नहीं समझा, पता नहीं लगाया, उससे पहले सब न्याय कर दिया, बताया ना कल इतवार, पिछले इतवार। इसलिए इतना जल्दी कोई बताया, एक लड़का आके बताया, तुरंत अजीब हो गया, 4 आदमी को और तैयार कर लिया और विरोध कर लिया। उसी प्रकार से वो गया। और हमेशा जानते हैं कुछ लोग तो साथ में मिलने वाला है जो नफरत करता है, तो सब 4-5 लोग सब मिल गया और 75 में बहुत बड़ा गैंग बना दिया। बहुत हम लोग देखा जी। तो पास्टर को बाद में सब गैंग बनाने के बाद पूछा, क्या? बोला हाँ तुम शराब दुकान में गया था? बोला हाँ गया था, पैसा दिया था, पैसा लिया था, हम तो गुजरा करने के लिए गया था, शराब पीने के लिए नहीं गया। तो इसलिए कभी कभी हम लोग को बहुत होशियारी के साथ चलना है, क्योंकि जो संसार के लोग जो देखते हैं ना, कोई अच्छा नज़र से देखता है, कोई बुरा नज़र से देखता है। और जो बुरा नज़र से देखेगा, कोई देख करके फालतू का लड़ाई लगवाएगा, बहुत जगह पर क्या क्या करेगा। हम लोग का जो प्रोजेक्ट चलता था, कंपैशन का प्रोजेक्ट चलता था, तो उस समय हम लोगों का महिला लोग इधर काम करती थी, हम लोग का स्टाफ लोग था, और हम लोग का मीटिंग होटल में होता था, सुविधा होटल में, ऊपर में हॉल में। वहाँ पर हम लोग का जितना यहाँ प्रोजेक्ट है, करीब 5-6 प्रोजेक्ट था यहाँ पर दुमका में, सबका स्टाफ लोग है ना, मिशन हेड लोग, जैसा हम मिशन हेड है, फिर हम लोग का जितना स्टाफ है, महिला स्टाफ सब लोग हैं। तो हम बाहर ऐसे निकला तो हम लोग का एक महिला स्टाफ जा रहे थे, तो बोले हम भी जा रहे हैं सर, वो मीटिंग में जा रहे हैं, बैठा लिए। तो बाद में हम सोचे, बाबू तुम उधर जाना, तुम या पैदल चल जाना या तो रिक्शा में चल जाना। बोला सर ऐसा क्यों, आप भी तो उधर ही जा रहे हैं। हमें बाद में बताएंगे, तुम उतरो ना, तुम मुझसे चल। क्यों? हम इसको ले जाएंगे वहाँ होटल में, हाँ होटल में देखेगा, वो भी जाएगी, मैं भी जाऊँगा, कोई देखने वाला देखेगा। बोला हम लोग देखा है, तब सब भी जा रहा था, वो औरत भी जा रही थी, दोनों की उधर में, उसको क्या मालूम वहाँ मीटिंग हो रहा है, नहीं ना मालूम है, संसार कर लो। इसलिए हम लोग को बहुत होशियारी से चलना है, बहुत होशियारी से। संसार में जब ना दिमाग परमेश्वर जितना दिया उतना अच्छा से हम लोग को चलना चाहिए। झूठी बात न फैलाना, अन्यायी साक्षी कर दुष्ट को साथ न देना। अन्याय के साथ देता है, किसी तरीके से हम